हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके और आपकी पार्टनर के दिल का हाल, एक दूसरे के लिए क्या एनर्जीज में है आप दोनों इस वक्त और आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर भी हम देखने वाले हैं। तो आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, पिकअप आइल रीडिंग आज मैं नहीं कर रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो सारी चीज़ें मैं निकालूंगी और वो सारी चीज़ें आपको देखना है आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही है, कितना मैच कर रही है। लेकिन इंट्यूटिवली आप इस रीडिंग को देखिएगा। अगर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैच नहीं भी करती हैं, इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स या फिर कोई डेज आपके साथ मैच नहीं भी करते हैं, तो भी अगर आपको ये इंट्यूशन आता है कि ये रीडिंग तो मेरे लिए ही है, ये मैसेजेस तो मेरे लिए ही है, तो यकीनन ये रीडिंग आपके लिए ही है। अब आप चाहे किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो, कैसा भी रिलेशनशिप हो आपका, आप मैरिड हो, आप दोनों अनमैरिड हो, आप लोग बाइसेक्सुअल हो या फिर आप लोग किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में हो, मैंने बोला चाहे आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो एक दूसरे के या फिर सेम जेंडर में आप लोगों का रिलेशनशिप है, जिस तरीके का रिलेशनशिप है आपके रिश्ते में अगर प्यार है, मोहब्बत है, जज्बात है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो भाई इस रीडिंग को दिल से मैंने बोला फॉलो कीजिएगा, इंट्यूटिवली देखिएगा। लग रहा है मेरे लिए है, पॉजिटिव है, क्लेम कर दो। लग रहा है मेरे लिए नहीं है, स्किप कर दो। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए आज की कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव का मतलब सीधा सीधा ये है कि कलेक्टिव एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक करने की कोशिश करूँगी और आपको बताने की कोशिश करूँगी। जितना रेजोनेट होगा आप लीजिएगा, क्योंकि हर किसी के साथ एक पर्सन के साथ सब कुछ रेजोनेट हो जाए ज़रूरी होता ही नहीं है। इतने सारे लोग देख रहे हैं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कलेक्टिव है तो कलेक्टिव लोगों के साथ रेजोनेट ज़रूर होती है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखकर ही आप रीडिंग करिएगा, क्योंकि बाद में कई लोग कमेंट करते हैं मेरे साथ तो बिल्कुल मैच नहीं हुई। तो आपके साथ ज़रूरी नहीं है ना आपके साथ भी मैच हो जाए, लेकिन यकीनन कई लोगों के साथ मैच हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो हम सबसे पहले नेम इनिशियल निकालेंगे आज के लिए। नेम इनिशियल मैं 5 या 6 निकालूंगी और आपको देखना है आपके पार्टनर का नाम हो सकता है इस अक्षर से शुरू। ठीक है, देख लेंगे। तो पहला नेम इनिशियल क्या निकल कर आया है? पहला नेम इनिशियल जी निकल कर आया है। ठीक है, दूसरा नेम इनिशियल निकल कर आया है के, जी के। तीसरा नेम इनिशियल निकल कर आया है ए, जी के ए। और उसके बाद चौथा आया है आई, और उसके बाद आया है यहाँ पर एस, और उसके बाद यहाँ पर आया है जे। तो ये 5 नेम इनिशियल निकल कर आए हैं आज। ठीक है, आपका या आपके पार्टनर का नाम इन अक्षरों से शुरू हो सकता है, नहीं भी होता है तो भी रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, दिल को फॉलो कीजिए। अब कुछ डेज, कुछ मंथ या फिर कुछ टाइम, कुछ भी आपके सामने मैं निकाल कर बताती हूँ। आपको देखना है कहाँ से रेजोनेट हो रहा है। अच्छा, ये कार्ड्स मैं आपको नहीं दिखाती हूँ, क्यों नहीं दिखाती हूँ? क्योंकि ये इंट्यूटिवली मैं फॉलो करती हूँ। ऐसा कुछ पक्की चीज़ नहीं है यहाँ पर जो मैं आपको दिखाऊं। ये मैं अपने इंट्यूशन से मैं आपको बताती हूँ और आपके साथ चीज़ें मैच होती भी हैं। ठीक है, पहला कार्ड जो निकल कर आया है 26 निकल कर आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर का जो डेट ऑफ बर्थ है 26 हो सकता है, या फिर 26 आपकी एनिवर्सरी डेट हो सकती है, या कोई भी इंपॉर्टेंट डेट जो है वो 26 यहाँ पर हो सकती है। दूसरा आया है यहाँ पर 18, कहाँ से कैसे मैच हो रहा है आपको देखना है। उसके बाद आया है 51। ठीक है, 51 कैसे मैच हो रहा है? 94 तो हो सकता है 1994 आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में आता हो। ठीक है, यहाँ पर 17 निकल कर आया है, यहाँ पर निकल कर आया है 10, और यहाँ पर निकल कर आया है 1986 आप या आपके पार्टनर बॉर्न हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर निकल कर आया है 62। इसके अलावा यहाँ पर निकल कर आया है 1993 आपका या आपके पार्टनर बॉर्न हो सकते हैं 1993। कोई भी डेज अभी तक मुझे मिला नहीं है, यहाँ पे देख लेती हूँ। 5 नंबर एक और मिला है, एंड कुछ लोगों का इस साल ही
रिलेशनशिप में आए हैं या इस साल ही सेपरेशन हुआ है। कुछ लोगों के लिए जुलाई जो मंथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए इस मंथ में बहुत ही मेजर शिफ्ट आया है रिलेशनशिप में। इस मंथ कुछ हुआ है खास और 19 से 1 तारीख भी निकल कर आई है। अब आप देखिएगा कहाँ से कैसे मैच हो रहा है आपके साथ। मैंने ज़्यादा इसलिए निकाले हैं क्योंकि मैं पिकअप आइल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल दी हैं आप लोगों के लिए। अब मैं करूँगी आपकी रीडिंग। तो आप जो व्यूअर्स हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज मैं निकालने की कोशिश करूँगी। आपके पार्टनर के लिए आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त और किस एनर्जीज में हैं आप इस वक्त, ठीक है। देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं और मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं और वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। पहला कार्ड हैंगमैन, ओके। दूसरा कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, ये क्या हाल बना रखा है, ये क्या हाल है भाई, कुछ लेते क्यों नहीं, वो वाली चीज़ आ गई है। तो लो, दवा लो, सेल्फ लव की दवा लो। कितनी बार बता चुकी हूँ, सब कुछ जानते हो, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये हाल है तो क्या ही फ़ायदा सब कुछ जानने का अगर खुद पर काम नहीं किया तो। एनर्जीज आपके सामने निकाली है, बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत है, होनी नहीं चाहिए भाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसी की कमी रह गई थी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि निकलने की कोशिश कर रहे हो, निकलने की कोशिश कर रहे हो। 5 कार्ड्स ही निकालूंगी मैं और कुछ और भी निकालूंगी दूसरे डेक से। तो अभी मैं यहाँ का बता देती हूँ। यहाँ तो देखिए हाल बहुत ही बुरे हाल है, हैंगमैन से स्टार्ट हुआ है और 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, तीनों ही बहुत ही नेगेटिव कार्ड हैं। थक गए हो, हार गए हो, बहुत कोशिशें कर ली हैं चीज़ें ठीक करने की, रिश्ता ठीक करने की, सिचुएशन को संभालने की, अपने पार्टनर को मनाने की, बहुत तमाम कोशिशें करने के बाद कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। लेकिन जब सरेंडर कर देते हो ना, तो फिर सरेंडर का मतलब है ईश्वर तू देख लेगा, अब जो करेगा ना, मैं सब चीज़ के लिए सब चीज़ मुझे एक्सेप्ट है। अभी जो होगा वो तेरी मर्जी से होगा, मैंने अपना काम कर लिया। और जब आपने उस ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया तो वाई वरी, ये इस सिचुएशन में रहने की ज़रूरत क्या है, इतना सोच कर खुद को परेशान करने की ज़रूरत क्या है। हालांकि चाहते हो इस सिचुएशन से निकलने की, चाहते हो इस सिचुएशन से निकलने का आप, और डेफिनेटली आप कोशिश भी कर रहे हो। शायद आप बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर या जो भी अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकाल सकते हैं, मे बी हीलर्स जो हैं, आप उनकी शरण में जा रहे हो, उनसे कांटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इस एनर्जीज में अगर आप देर तक रहे तो चीज़ें ठीक कर नहीं पाओगे, जो चाहते हो वो आपको मिलेगा नहीं। तो सिचुएशन तो ख़राब है, कोशिश ज़रूर कर रहे हो, सलाह मशवरा ज़रूर ले रहे हो, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है ना, इस सिचुएशन से इंसान अपने आप तो निकल ही नहीं सकता, ज़रूरत होती है किसी की मदद की, और डेफिनेटली आप मदद को तलाश रहे हो, बाहर कोशिश कर रहे हो लोगों से मिलने की, कि कोई आपको गाइड कर पाए, कोई आपको बता पाए कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से खुद को हील करना चाहिए, किस तरीके से इस रिलेशनशिप में अभी इस रिलेशनशिप को होल्ड करके या फिर इस रिलेशनशिप को सरेंडर करके अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। तो कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्टिल बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही सैड एनर्जीज में हो। तो अगर इस एनर्जीज में हो, प्लीज़ प्लीज़ किसी की भी हेल्प लो, किसी भी हीलर से कांटेक्ट करो, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर निकलो, क्योंकि अगर इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे तो चीज़ें कभी भी बदलेंगी नहीं, आपके फेवर में आएंगी नहीं। तो सिचुएशन तो गड़बड़ है। अब आपके मन में थॉट्स क्या चल रहे हैं आपके पर्सन को लेकर, मैं वो निकाल लेती हूँ, ठीक है। देख लेते हैं आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर को लेकर। ओके 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 देखो यहाँ पर मुझे जो एक चीज़ नज़र आ रही है ना,
वो ये नज़र आ रही है कि आप ऊपर से दिखा रहे हो, ऐसा शो कर रहे हो, ऐसा शो कर रहे हो जैसे कि सब कुछ सही है। क्योंकि जो पहला कार्ड मुझे मिला है ना, वो यही दिखा रहा है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कार्ड, 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। तो पहला कार्ड जो मुझे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप शो ऑफ कर रहे हो, दुनियादारी में ये दिखा रहे हो कि बहुत खुश हो, लेकिन अंदर देखो कितनी कितनी हालत ख़राब है, कितने टूट गए हो, कितनी सैड एनर्जीज, कितनी नेगेटिव एनर्जीज नज़र आ रही है। लेकिन बाहर सोशल मीडिया पर क्या शो किया जा रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी, और ये किसके लिए किया जा रहा है? ये आपके पर्सन के लिए आप कर रहे हो, ताकि आपके पर्सन को ये दिखा पाओ कि देखो आप खुश हो उनके बिना, या फिर आपके पर्सन का अटेंशन लेने के लिए आप ऐसा कर रहे हो कि उनका अटेंशन मिले। अपनी फ़ोटोज़ डाल रहे हो, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, स्टोरीज़ डाल रहे हो, लेकिन अंदर से तो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान मुझे नज़र आ रहे हो। ये क्यों हो रहे हो दुखी परेशान? क्योंकि डिज़ायर में हो। जब इंसान बहुत ज़्यादा डिज़ायर करता है, वो डिज़ायर पूरी नहीं होती ना, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, जैसा कि आप हो। क्योंकि डिज़ायर करना अच्छी बात है, लेकिन डिज़ायर के पीछे भागना और सिर्फ वही चीज़ सोचते रहना, वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें परेशान कर देती है। और यही चीज़ आपके साथ हो रही है। क्योंकि इस वक्त आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए ना, आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करोगे, क्योंकि इस वक्त वो आपके साथ नहीं है, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, और आपको सिर्फ अपना पार्टनर चाहिए। क्यों चाहिए आपको अपना पार्टनर? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ये पार्टनर है वो आपका कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम है। मुझे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है वो यही आई है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम है, और आप उसको कहीं भी खोना नहीं चाहते हो, इसीलिए सिर्फ आपकी यही डिज़ायर है। हो सकता है आप सोलमेट भी सोचते हो, लेकिन मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा फील हुई। तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, ये मेरा अदर हाफ है, मेरी सोल का अदर हाफ है, और यही मेरा सच्चा प्यार है, और इसके अलावा मुझे इस दुनिया में अब कुछ और नहीं चाहिए। और इसके लिए आप, इसकी अटेंशन के लिए आप काम भी कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज़ में इस डिज़ायर को पूरा करते करते इस बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज़ में जा रहे हो। क्योंकि वो पर्सन शायद अभी आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और इस चीज़ से अब आप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा हताश मुझे नज़र आ रहे हो। आई एम सो सॉरी, मुझे बीच में अपना वीडियो कट करना पड़ा, क्योंकि खटखट स्टार्ट हो गई मेरे डोर पर। मैंने अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग बड़े ज़िद्दी होते हैं, मानते नहीं हैं जब तक आप डोर ओपन नहीं करते। तो चलिए अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपके पर्सन की रीडिंग करना। ठीक है, आपकी रीडिंग मैंने बता दी थी ऑलरेडी। आपकी रीडिंग में क्या निकल कर आया था, आपकी एनर्जीज़ क्या निकल कर आई थी, कार्ड्स मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब मैं आपके पार्टनर की रीडिंग करने वाली हूँ, और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर किस एनर्जीज़ में है। क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ बहुत डिप्रेसिंग एनर्जीज़ है जो मैंने आपको बताई। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मैं देख लेती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे बताएं। आप अपने पार्टनर का नाम मनी मत लेना, उनके बारे में सोचना, उनकी एनर्जीज़ हम देखते हैं। पहला कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड द मैजिशियन, तीसरा कार्ड डेथ, वेट, पूरा कंसंट्रेशन मेरा चला गया। कोई नहीं, हम फिर से करेंगे। वेट, आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक। देखो ये पर्सन ना, अभी ये पर्सन भी कहीं ना कहीं सैड एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन, ये जो पर्सन है ना कहीं ये रियलाइज़ कर रहा है कि इस पर्सन की गलती की वजह से ही ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। क्योंकि रिश्ते का एंड तो मुझे दिख रहा है, सेपरेशन तो मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में,
बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, और इस पर्सन ने या तो आपको चीट किया है या फिर कुछ ऐसी हरकतें करी हैं जो कि गंवारा नहीं है रिलेशनशिप में होनी, और जिस वजह से रिलेशनशिप टूट गया है। और इस वक्त ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैचमेंट में चला गया है, आपसे भी बात नहीं कर रहा है, आपसे भी दूर चला गया है, और एक तरीके से रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एंड वाली सिचुएशन में है। और मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँगी यहाँ से वहाँ से, मुझे और क्लैरिटी मिलेगी कि पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको और क्लैरिटी दे पाऊँगी क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। ओके, क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। ओके, क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। ओके, क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। ओके, क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। ओके, बहुत ही क्लियर मैसेज मुझे मिला है। मैं पहला पूरा एक्सप्लेन करूँगी एंड उसके बाद मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी जो मैंने आपके लास्ट कार्ड्स निकाले हैं। 5 कार्ड्स निकाले हैं क्योंकि मुझे इनकी थोड़ी एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी। देखो इस वक्त क्या हो रहा है, सिचुएशन मुझे क्लियर हो गई है। आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन ने चीटिंग किया है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर ने ही कुछ ना कुछ हरकतें की हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में दरार आई है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप और एंडिंग हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपने कुछ हरकतें की हैं, कुछ गलत चीज़ें कर दी हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे डिस्कनेक्ट हुआ है, उसने एकदम से आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपकी कोई ऐसी चीज़ देख ली है, कुछ जो हो सकता है आपके कुछ मैसेजेस देख लिए हैं, कुछ ऐसा कुछ चीज़ें देख ली हैं जिसकी वजह से एकदम से इस पर्सन ने एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया है और आपको छोड़कर ये पर्सन चला गया है, ब्लॉक करके चला गया है। लेकिन क्योंकि ये रिश्ता गहरा है, भले ही मैंने बोला कि देखो एक रिश्ता होता है दिल से और एक रिश्ता होता है दिमाग से, तो दिल से तो कनेक्शन अभी भी मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि आप जिस एनर्जीज़ में हो, अगर किसी के साथ दिल से जुड़े नहीं होगे तो इस एनर्जीज़ में तो कभी रहोगे नहीं। तो इतनी गहराई से जब प्यार करोगे तभी इतना गहरा दर्द आपको मिलेगा, और बहुत ही गहरे दर्द में मुझे आप नज़र आ रहे हो। लेकिन आपके पर्सन भी कोई कम दर्द में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ में है, और तकलीफ़ इस बात की है कि इन्होंने आपको हर्ट क्यों कर दिया। मैंने बोला बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है कि आपने किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया है, और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है और ये सोचते हैं कि मैं हर्ट नहीं करना चाहता था अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, यानी कि आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया है। आप जिस तरीके के इंसान हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ इन्होंने आपको नहीं दी। आप डिज़र्व करते थे प्यार, आप डिज़र्व करते थे टाइम, केयर, लव, लेकिन आपको दिया क्या गया? धोखा, इंतज़ार, निराशा, डिप्रेशन। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको अब अखर रही है, और इनको लगता है कि मैं आपको जो कुछ दे सकता हूँ ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो। मैं वो चीज़ देने के लायक हूँ ही नहीं जितना आप डिज़र्व करते हो, जितने आप प्यारे हो। जिस तरीके से आप मुझसे प्यार से बात करते थे, जिस तरीके से आप मुझे मनाते थे, जिस तरीके से आप मुझसे फ्लर्ट करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बात तो पक्की है, ये पर्सन आपको मरते दम तक भूल नहीं सकता। मरते दम तक ये पर्सन आपको नहीं भूल सकता, और ये पर्सन इस वक्त इस बात को कहीं ना कहीं समझ भी रहा है। ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि इसने कहीं ना कहीं दिमाग से काम लिया है। आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है रिश्ते में। कहते हैं ना कि दिमाग चलाना, माइंड गेम्स, इस पर्सन ने आपके साथ खेले हैं, और ये पर्सन अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है आपको खोकर। जब दूरी आ गई है
तो इस पर्सन को समझ में आ रही है आपकी इम्पोर्टेंस। यस, ये पर्सन अब आपका वो अक्खड़पन, चिड़चिड़ापन, चुलबुलापन और जब आप उसको प्यार से कुछ हरकतें करते थे, फ्लर्ट करते थे, वो चीज़ों को ये पर्सन इस वक्त मिस कर रहा है। और क्योंकि मैंने बोला कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है जो कि मुझे नज़र आ रही है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, दोबारा से चीज़ें ठीक करना चाह रहा है। लेकिन चाहने से क्या होता है? क्यों? क्योंकि डर रहा है ये पर्सन आपको कॉल करने से। नर्वसनेस हो रही है इसको ये नर्वसनेस हो रही है कि कहीं आप इसको इग्नोर ना कर दें, क्योंकि अब तो मैं मिस कर रहा हूँ, अब तो मुझे बहुत याद आ रही है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि भाई मैं तो मरते दम तक इस पर्सन को नहीं भूल सकता। तो अब क्या करूँ, कैसे चीज़ें ठीक करूँ, कॉल करूँ, मैसेज करूँ? तो अगर वहाँ से जवाब नहीं आया, तो अगर आपने उनको इग्नोर कर दिया तो कैसा लगेगा? क्योंकि इनको मालूम है कि हर्ट तो किया है, लेकिन इनका इरादा नहीं था आपको हर्ट करने के लिए। मे बी ये इमेच्योर थे, मे बी कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि जिस वजह से इन्होंने आपको हर्ट कर दिया। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और अब इस वक्त इनको एक चीज़ और सता रही है कि आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है। तो ये चीज़ ना इनको परेशान कर रही है कि मैं जितना बात करना चाहता हूँ उतना बात मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मे बी कोशिश करते हैं आपसे बात करने की, लेकिन नहीं कर पाते। हो सकता है आपकी बात हुई भी हो तो भी हाय हेलो हाउ आर यू के आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाते हो। ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है कि बात करने की कोशिश की है आपके पर्सन ने आपसे, लेकिन बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते, फिर और बताओ वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि दिल में बहुत कुछ है और इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मैं अपनी बातें कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं डर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि हर्ट किया है इन्होंने आपको पास्ट में। तो ये चीज़ दिख रही है और उनको ये चीज़ भी दिख रही है कि आप तो बहुत कुछ डिज़र्व करते हो और मैं नहीं दे सकता वो चीज़। देखो इस वक्त इनकी जो एनर्जीज़ है ना, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि अब एक डिसीजन ले रहा है कि अब इस पर्सन को आपकी तरफ आना है। मुझे जो बहुत हाई एक वाइब्रेशन फील हो रही है ना इस पर्सन की तरफ से, आपकी कलेक्टिव में जो मुझे फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, वो ये आ रही है कि इस वक्त ये इतना मिस कर रहे हैं और एक डिसीजन पे आ गए हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ आगे ज़िंदगी जीनी है। क्योंकि इस पर्सन को अब आपके बिना ये समझ में आया है कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और ये पर्सन इसीलिए आपको मैनिफेस्ट इस वक्त कर रहे हैं। तो ये फीलिंग मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। आई डोंट नो, मेरे को बहुत ज़्यादा वैसा सेंस हो रहा है इस पर्सन की तरफ से, एक रिग्रेट करने वाला। रिग्रेट कर रहे हैं ये पर्सन आपको हर्ट करके। पहले शायद खुश हो, भाग गया हो, जो भी हो, ब्लॉक किया हो। इस वक्त तो आप ब्लॉक हो नहीं हो, आई डोंट नो, लेकिन खुश तो नहीं है ये पर्सन। पछता रहा है अपनी हरकतों पे, और सिर्फ ब्लॉक करके रखा भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुशी से रखा है। चाहता है बात करना, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन अंदर अंदर इस पर्सन ने ठान लिया कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप में, तो आपके साथ ही बढ़ना है। मुझे अगेन एक दो लाइन मुझे चैनल हो रही है आपके पर्सन की तरफ से ही, और मैं आपको सुना देती हूँ। आपके साथ अगर आपको लगे कहीं से मैच हो रही है तो आप इसको ले लेना, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत शांत तरीके से और बहुत रुक रुक के इनकी रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इंटेंस फीलिंग आ रही है इन पर्सन की तरफ से, क्योंकि कलेक्टिव है, ये एक पर्सन नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारी लोगों की सेम सिचुएशन है इस वक्त, ठीक है। तो मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, ओके। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जी तो जी कैसे, हाय बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं,
बिन आपके। मुझे 2 लाइन बोली थी, मैंने बोल दी भाई। अब आपको अगर ये गाना आपको रेजोनेट कर रहा है तो आप लीजिएगा, इसको सुन लीजिएगा, हो सकता है आपके पार्टनर की कुछ फीलिंग्स आपको मिल जाए। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने कहानी सुनाई, आप ये ना सोचें कि अपने मन से बोल रही है, ठीक है? अपने मन से मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, इसलिए मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। सारे कार्ड्स मैं आपको दूसरे वाले डेक से दिखा चुकी थी, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए। अब जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी आपको कहानी सुनाई, इनकी पूरी बातें बताई, कैसे बताई? ऐसे बताई। पहला कार्ड मेरे पास आया है आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। दूसरा कार्ड मेरे पास आया है आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। तीसरा कार्ड मेरे पास आया है आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। चौथा आया है यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। एंड उसके बाद लास्ट कार्ड आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड। तो पूरी जो कहानी सुनाई थी इन कार्ड्स के बेसिस पर सुनाई थी। तो ये पर्सन की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं आपके लिए, ठीक है भाई? तो दोनों ही मिस कर रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव एनर्जीज में है। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज में रहोगे तो यूनियन कैसे होगा? एनर्जीज से तो बाहर निकलो, तभी तो यूनियन होगा माय डियर। 1111 पोर्टल अभी भी चल रहा है, मैनिफेस्ट करो, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब क्विकली आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर देख लेती हूँ, ठीक है? यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप में आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है या फिर रोते गाते ही रहेंगे ये लोग? क्योंकि एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे ना तो यूनियन कैसे होगा? मुश्किल हो जाएगा। फिर ध्यान रखो, एनर्जी से बाहर निकलो, आंसू पोछो, आपका पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में? फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड, यूनियन के कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यूनियन के कार्ड्स चाहिए मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स बरस रहे हैं, क्या बात है। द मून, ओहो भाई साहब। 6 ऑफ कप्स, यूनियन है बट टाइम लेगा यूनियन, क्योंकि एनर्जीज बहुत नेगेटिव हैं आप दोनों की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विथ 6 ऑफ कप्स, तो यूनियन तो है। ओहो, बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन, तो यूनियन है लेकिन आपके हाथों में है यूनियन। अगर आप रोते गाते रहोगे, परेशान होते रहोगे, इन्हीं थॉट्स में डटे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे ना मुंह फेर कर ही रहेगा, याद भी करेगा लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेगा। फिर आप कुछ भी करते रहो, ये ग्रहण का टाइम जो है वो चलता ही रहेगा आपकी रिलेशनशिप में। अगर आप नेगेटिव रहे तो, अगर आपने ये जो बातें, ये जो थॉट्स, ये जो अपने दिमाग में घुसेड़ के रखे हुए हैं, या तो आपके पार्टनर ने आपको कुछ भला बुरा बोला था या उन्होंने कुछ उनको आपने कुछ बोला था और आप दोनों एक दूसरे की वही बातों को याद करते हुए आगे सोच ही नहीं पा रहे हो, भुला ही नहीं पा रहे हो, तो फिर भूल जाओ कि यूनियन होगा। फिर इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज में उदास रहोगे, परेशान रहोगे। लेकिन अगर आपने मैनिफेस्ट किया, उसके नीचे आया है द टेम्परेंस, मैजिशियन के नीचे, डेफिनेटली अगर आपने अपने दिल और दिमाग को बैलेंस किया, प्रॉपर मैनिफेस्टेशन किया, पॉजिटिव रहे, तो ये पर्सन के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि आपका डिवाइन टाइम आने वाला है। और डिवाइन टाइम ज़रूर आकर रहेगा, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज़ को रेस करेंगे और आप अपने आप को बैलेंस में करेंगे। जब आप अपने आप को बैलेंस में करेंगे तो आपका पार्टनर दौड़ता भागता आपके पास आएगा ही आएगा, यूनियन आपका होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले जो कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं वो यही बता रहे हैं, वो वार्निंग दे रहे हैं आपको कि जिस एनर्जीज में इस वक्त हो उस एनर्जीज में रहकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपने आप कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि अपने आप हो जाएगा, वो आ जाएगा, नो, आपको अपनी एनर्जीज को रेस करना पड़ेगा। तो क्या चाहते हो? यूनियन चाहते हो? डिजर्विंग बनो, एनर्जीज को बदल दो। आज से ही अपने आप को एज अ मैजिशियन बना लो कि मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ अपने रिलेशनशिप में, वो मैं उस चीज़ का हकदार हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ। तो डिज़र्विंग जो आप बनाओगे ना खुद को, तब यूनिवर्स आपको देगा। चाहने से कुछ नहीं मिलता,
डिजर्विंग बनना पड़ता है। तो चाहते तो बहुत कुछ है, उसके लिए करते क्या हो? उसके लिए सिर्फ अपनी एनर्जीज को रेस करना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है एंड यूनिवर्स फिर आपको इनाम देने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप, सब कुछ आपके पास होगा और इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा प्यार, इज्जत और जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।